और एक बार उसने जहर भी खुआ दिया था। अच्छा। तब भी उसने हमने समाई कर ली या चाचा का पग पकड़ने लग गया भी। फिर भी उनने हमने समाई करके वो केस वापस ले लिया, जहर खुआ के बेरी हॉस्पिटल में भेज दी थी हमारा बिना पता ही। हम की बहुत बुरी हालत कर दी मेरी सी, देखो नहीं गए मेरी बेटी गाने मुंडी डाल कर दी। अरे इन अपनो जमाई पहलड़ो जो बाप का दो ब्याह है, तो पहलड़ी लड़की को बटे ने मारियो थो। अच्छा अच्छा। 9 महीना की एक दो ही थी मेरी। अच्छा। सानू मिली मेरे बेटा का 2 लड़की होगी, गेट में अंगूठा देख के मैं की मेरी लड़की की सासू ने मारी। 9 महीना की मेरी 2 ही थी। तो देख सको भाई लड़का तो वो लड़की को बटे वो आयो तो यहाँ की ओमवीर की न और ओमवीर की मां ने में खोर में भैंस की में घेर के उनका कत्ला कर दिया था। फिर कब खत्म कर दी उनने कति फावड़ी सी कस्सी से काट दी, सिर का 2 टुक कर दिया उनका। भाई राम राम नमस्कार, मैं मेनका देसवाल और आप देख रहे पब्लिक मीडिया हरियाणा। और बड़ी क्रूर जो है न्यूज आई थी कल जज्जर क्षेत्र से कि पति ने पत्नी को कशी मारकर जो सरेंडर कर लिया, फिर भी गलती से मेरे से लग गई और मेरे को गिरफ्तार कर ले। लेकिन यू एक पक्ष था, दूसरा पक्ष हम जानेंगे लड़की वाला कि क्या हालात रहे, पहले क्या हिस्ट्री रही उसकी, परिवार से कैसे ताल्लुकात थे, लड़की से कैसे व्यवहार था, ये लड़की की माँ से आज जानेंगे। क्योंकि आरोपी तो करके इतना बड़ा गुनाह और थाना में पेश हो गया, लेकिन ये लड़की की माँ है। आंटी राम, आप माँ हो। लड़की शादी करी तब से तंग करया करता और एक बार उसने जहर भी खुआ दिया था। अच्छा। तब भी उसने हमने समाई कर ली या चाचा का पग पकड़ने लग गया भी। फिर भी उनने हमने समाई करके वो केस वापस ले लिया, जहर खुआ के बेरी हॉस्पिटल में भेज दी थी हमारा बिना पता ही। फिर भी हम मैं रियो को चाचो भाजा गया उठे, फिर भी उनने पग पकड़ा, हम फैसलो कर लियो। फिर भी हमेशा ऐसे ही करता रहता दहेज का बारा में। तब बच्चे हो रहे थे आंटी? तब एक लड़की है ली थी उनके। क्या कारण था, क्यों तंग करेगा? ऐसे ही दहेज का बारा में उनकी सासू कब किमी कहती मारती रहती थी। तो उन्हें जहर खुआए तो भी हमने फैसला कर लिया, उन्हें पग पकड़ा जब। फिर हमेशा ऐसे ही करता रहता था। कर ली भी मारी दोनों, तो ननद एक ननद हुई और बटेऊ ओमवीर भी उनकी माँ श्यामल, ये तीनों चारों मैंने मारी लाग के ना उनकी बहुत बुरी हालत कर दी मेरी सी, देखो नहीं गए मेरी बेटी गाने मुंडी डाल कर दी। ननद घर पे आ रही थी, दोनों घर पे आ रही थी। 2 दिन हैगा तो उनने लड़ाई मचा रखी थी। अच्छा। 3 दिन हैगा तो उनने रोड़ा कर रखा था दोनों। तो की ननद आ रही थी, ननद देव आ रहे थो उन आके न मेरी 2-3 बताई नानी मारे साथ ही लड़ाई कर रखी से। मेरी बेटी ने भी बताई, शाम का 6:45 पे मेरी छोटे वाली लड़की सी। तो भी मन मको ठीक से जीजी तू समझ के रही है, मन लड़ाई करिए नोली मम्मी मैं कि मैं ना कहूँ मेरे ठाड़ती गए ले ऐसी सारो कुंभो। फिर भी हमने समाई कर ली। आपने फिर कोशिश नहीं करी आंटी थोड़ा उड़ान ले? हमेशा ऐसे ही करता रहता था। उनने लड़ाई हमेशा ब्याह से वो दिन 3 चालू कर रखी थी। श्याम ने तो थोड़ी बहुत रोड़ो राड़ो करके फिर वो शांत हैगा था। फिर नो बोले सुबह समझावांगा ये करनो सामने, वो बटे उन्हें धमकी दी उनसे। अच्छा। सुबह समझाऊंगा, उनकी ननद ने भी धमकी दी, उनकी बटे उन्हें भी धमकी दी। फिर कब खत्म कर दी उनने कति फावड़ी सी। ननद और इनका क्या रोल है? ननद कैसे मतलब ननद वहाँ थी या नहीं थी? हाजर थी ननद तो। अच्छा। एक ननद हाजर थो, मारण में श्यामल था भी। एक सासू वो कह रहे गलती होगी। गलती नहीं है, जान करके मारी। क्या पिताजी की 2 शादी हुई थी, पहली शादी हुई उसका 2 लड़की थी। तो वो 2 लड़की थी, उनको माले लड़को नहीं थो, वह माँ मर गई थी उनकी। तो वो लड़की को बटे वो आयो तो यहाँ की ओमवीर की न और ओमवीर की मां में घेर के उनका कत्ला कर दिया था। ये दो सिस्टर हैं, ये सौतेली बाण ओमवीर की, ये सगी है। सगी तो 3 है पर मार में श्यामल 2 है। अच्छा। एक नहीं आई थी, एक नहीं आई। हाँ। तो देख सको भाई, परिवार यू कह रहे हैं जो दोषी हम सिर्फ उन्हें सजा दिवाना चाहवा, हाँ न कि बल्कि 3 बाण है लेकिन 2 दोषी हैं, तीसरी नहीं है। अरे एक उनको बटेऊ है, एक बटेऊ है, संजू को बटेऊ संदीप नाम है, खेड़ी ब्याह रखी सवा। अरे एक गुड्डी, एक सासू एक ससुर और बटेऊ मेर लो ओमवीर, सारा की सकीम बना के न मारी से। तो पहला भी इन्हें मर्डर करके था, मतलब बटेऊ पर इन ना पाए थे पहली लड़की को बटेऊ ने मारियो थो। अच्छा। वह लड़की उसा जब उठे ब्याह रखी सब टूमड़े। तो ये देख सको भाई, मतलब बंदा का तो उस केस में सजा हुई ना या ऐसे रफा दफा कर दिया इन्हें? पहला
बस इतनी बात को मेरी बेटी ने तो होगी काकस कने सुनी थी या बात कि अपनो न जमाई भी मार दियो थो। तो देख को भाई यूं कहते हैं ना कि गलती तो हो गया, तो बंदा पहले भी इसे काम कर रहा है, यानी कि अगर उस केस में गलती से नहीं हो जी, इन जान करके करी है तो ये इनका ये तो मतलब आदत हो रही थी इनकी इनकी मर्डर आदत थी। इन तो 14 साल है शादी ने ये ऐसे ही करता रहता था। और अंग चाचू हमेशा जातो गाड़ी लेके अपनी बेटी ने समझाया कि राजा तो कब लेके आज जातो। फिर उनने जहर खुआ के तो भी उनने बहुत गंभीर लत करी। हम पहुंचनो बाहर होएगो तो हमने इतनी बोरी हालत कर दी थी उन्हें मेरी लड़की को जबरदस्ती ने जहर देके। तो देख को भाई परिवार करे कि पहला जो है जमाई की हत्या कर दिया। 9 महीना की मेरी 2 ही थी। तो देख को भाई एक लड़का का 2 लड़की हैगी तो यानी मैं मारूंगी। यानी छोटे वाली 9 महीना की लड़की गेट में उठा देख के मारी। तो देख मेरी बेटी खुद देखने वाली। अच्छा जी। मम्मी मेरा तो धक्का मार दिया, मेरी सासू ने भीतर बंद कर दी, मेरी बेटी का गेट में उठा दे दिया। मेरी बेटी खत्म कर दी। तो दे लो भाई पूरा क्रिमिनल परिवार है ये कह रहे हैं। खूब सजा मिलनी चाहिए। मेरी तो यह हिम्मत है, मेरी बेटी को करे सही सी बुरी हालत मेरे से सहन नहीं हो रही। बाकी भाई देख को हो अगर सास ससुर चाहे तो परिवार में तो कड़ा बुझा सके, लेकिन ये कह रहे हैं कि सास ससुर का रिकॉर्ड भी ऐसा ही रहा। सास ने अपनी पोती की गेटी में गुंठा देकर मारी हुई, अपना जमाई मार दिया और अब जो है बहू की हत्या कर दी। हालांकि दामाद ये कह रहे हैं कि मैंने करा, लेकिन परिवार वाले कह रहे हैं कि वो सारे शामिल है, कि एक बंदे को नहीं बचा सके थे। ऐसा क्यों हो गया कि एक बंदा मार लग रहा है और दूसरे बचावे नहीं। आपकी क्या राय है पूरा मामला कमेंट कर रखा था। मेरी बेटी बिल्कुल सही थी, मेरी बेटी में कोई कमी नहीं थी। कई 5-6 डांगर रखा करती, 4 बजे उठ के सारो काम करया करती, हमेशा इतना काम करती रहती। पर जी इन्होंने खूब जोर की सजा मिलनी चाहिए। मैं यह बात आपसे बता रही हूँ। ठीक है जी, यह गलती मत करना मेरी बेटी। भाई देख को बेटी ठीक है जी भाई, कानून तो मेरी गुहार है। अगर उनने बच्ची की हत्या करी है पहले तो उस मामला में भी तहकीकात होनी चाहिए। अगर जमाई पहले मारा है तो उस मामले करेगी अगले मेरी बेटी दाऊ रह जाएगी। मार दी तो कोई बात नहीं। मेरी बेटी ने खुद बताई, मम्मी मेरी बेटी का गेट में गुट्ठा देख के मेरी सासू ने मार दी। मेरा छोरा का दूसरी छोरी है। अगर उस टाइम पे पुलिस बुलाई होती तो उसका आज बेटी जिंदा होंगी। बेटा सोचा तो देखो हमने तो भी देरा बिल्ला दे बोकरे हम राजी नामो करे बोकरे हम को ले बालक है ऐसी थोड़ी सी आराम पाओगी। हमने ऐसी सोची नहीं कि बेटी को घर उजाड़नो तो हमने ऐसी सोची नहीं कभी। तो देख को भाई आप भी सतर्क रहिए, सजग रहिए। अगर आपकी बेटियों के साथ भी ऐसा हुआ, मारपीट करा है और मार तक के वो करा है ना, तो बेटियों ने समय रहते बचा दो। नहीं तो ये आंटी आज देख लो बेटी इसके पास नहीं रही, न कोशिश करी घर बस, लेकिन दरिंदा का बात समझ नहीं आई क्योंकि वो तो खून के प्यासे हो रहे थे। जो अपनी जामी बेटी को मार सका है तो वो अपने जो है पत्नी को मारना कितना आसान है वो आप इस खबर तो देख सको। बाकी कानून तो मेरी खास गुहार है कि अगर कड़ी तक कड़ी सजा, फांसी तक की सजा इस केस में हो तो होनी चाहिए। जितने गुनहगार हैं सारे की अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और पहले मामले में जो आरोप आंटी ला रही है कि पोती मारी है, उस मामले में पूछताछ। तो देखा आप सभी ने कैसे भाई उसकी माँ है जो बेचारी की वो रो रो कर उनका बहुत बुरा हाल है। बच्ची भी है उनकी, बच्ची ने भी बताया है भाई साफ सीधी बात है कि देखो दहेज के लालच में अपने ही परिवार को तबाह कर देना ये किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। मैं तो बस कुछ कहने के वो ही नहीं है, इसमें कुछ कहने के काबिल ही नहीं छोड़ा होगा और इससे आगे कुछ बात ही नहीं हो सकती। इस माँ को रोते हुए देखकर मुझे तो बहुत तकलीफ़ हुई है। और अपनी राय दीजिएगा। अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।